हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए आज का तीसरा भाग शुरू करते हैं। विधवा का विलाप और अनाथों का दिल रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वही रोता है और विलाप भी करता है और पछाड़ खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, आप चाहें तो कल्याणी की उस घनघोर मानसिकता और उसकी मानसिक यातना का अनुमान ही कर सकते हैं, जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ और मैंने ही उन्हें मरवाया है। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को भी बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में करह करह कर प्राण त्याग किए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शोकाकुल हृदयों से के लिए इसके ज़्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इसी विचार से कितना संतोष होता है कि स्वामी मुझसे प्रसन्न हो गए और अंतिम समय में तो उनके हृदय में पूरा प्रेम बना रहा, ऐसा वह सोच रही थी। कल्याणी को फिर भी यह संतोष नहीं था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या अब निष्फल हो गई। मैं अपने पति के लिए उनके अंत समय में अपने प्राणपति के प्रेम से ही वंचित हो गई। अगर मैं उन्हें ऐसे कठोर शब्द ना कहे होते तो वह कदापि रात को घर से नहीं जाते और ना ही वो आज हमारे बीच ना होते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराधों को बढ़ा चढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी और इन्हीं सब बातें को सोच सोच कर रोया करती थी और अकेली रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से भी चिढ़ने लगी। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रास मोल लेनी पड़ी। ये मेरे शत्रु से चिढ़ती। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती, मतलब बहुत भीड़ भाड़, वहाँ अब खाक उड़ती थी, मतलब अब वहाँ कोई नहीं रहता। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही नहीं रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे भी विदा हो गए थे, मतलब सब वहाँ से उसे छोड़कर चले गए थे। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। मतलब जो लोग कहते थे कि हम तुम्हारे कदम कदम पर साथ हैं, वो सबसे पहले वहाँ से उन्हें छोड़कर चले गए। दुनिया ही दूसरी हो गई उनकी। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था, उनके चेहरे पर अब तो मक्खियाँ भिनभिनाती थी। न जाने वहाँ से कांति कहाँ चली गई थी। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था।
कि यह लक्ष्मी मेरे घर आती, ना तो यह वज्र गिरता। मतलब ना वो आती ना ऐसा होता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूल आना समाता था कि मैं वह शुभ अवसर निकट आ रहा है। पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी होती है बस। यह देखकर जख्म भी हरा हो जाएगा। मतलब उसे वो बातें याद आ जाएंगी कि उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। वह यही सोचता रहा। इसे गुण समझिए या दोष कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। मतलब वह जिससे मन से प्यार से बात कर लेता वह उसे कभी नहीं भूलता। अभी तो खैर इतना ही है कि उसकी सूरत आँखों के सामने नाचती रहती है। लेकिन वह कन्या घर में आ गई थी, तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा, ऐसा वह सोचता रहा और बोला, सच मानिए रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौटकर नहीं आ सकता। अब सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे ऐसा ना कहिए सरकार, वकील साहब नहीं हैं तो क्या हुआ, आप तो हैं। आप ही सब कुछ हैं। जैसे अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। उसके पिता नहीं तो क्या हुआ, आप भी तो उनके पिता की भूमिका निभा सकते हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी भी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता ही नहीं है। लोग समझेंगे कि वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप भी वचन से फिर गए हैं। मतलब आप अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। इसमें आपकी ही तो बदनामी होगी। अपने अंतर्मन और चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है तो क्या, लेकिन मालकिन आप तो लोगों का सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के पंडित ही नहीं हैं, वरन वह व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। यह सोचते हुए बोले, पंडित जी हालात से कहता हूँ मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर ही नहीं तो मैं क्या करूं। मेरा तो क्या बस है। यह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से ही मिलती है। यह किसी भी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है। तभी वो अचानक बोले, नहीं, जानबूझकर तो मक्खी नहीं निगली जाती। समधन साहब को समझाकर यह कह दीजिएगा कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करने को भी तैयार हूँ, लेकिन साहब को समझाकर अच्छा नहीं होगा। ये बात वो कहते रहे और फिर बोले, स्वार्थ के वश में होकर मैं तो अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। वह उसके पक्के मित्र थे। इसी तर्क ने
पंडित जी को निरुत्तर कर दिया और चुप करा दिया। वह चुपचाप बैठे रहे और कुछ नहीं बोल पाए। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसका उनके पास कोई काट नहीं था। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार कर किया, मतलब उन्हीं की बात उन्हीं को सुना दी और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे और वह उसके जवाब में कुछ नहीं बोल पाए। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। ज़ोर ज़ोर से बोले, अरे तुम सब गायब हो झगड़ू, चकौड़ी, भवानी, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता। ये सब उनके नौकर के नाम थे। सब मर गए हो क्या? पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है? न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। और वह बोले, मैं इनको इतना समझाता हूँ लेकिन ये कोई बात नहीं सुनते। अब मैं क्या करूँ? अकल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चल रहे आ रहे हैं, पर किसी की जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या आप क्या खाओगे बताओ? या तो फलाहारी मिठाई मंगवा दूं या खाली मिठाई, या आप जो बताओ वो मंगवा दूं। मोटे राम मिठाइयों के विषय में भी किसी तरह का बंधन नहीं स्वीकार करते थे, मतलब वो सब प्रकार की मिठाई को आसानी से खा लेते थे। उनका सीधा सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें रुचि न थी। वो केवल मिठाई खाते थे। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था, मतलब वह कुछ न कुछ खाते थे, ये नहीं कि खाली पानी पी लें। तब सकते हुए बोले, शरबत पीने की मुझे तो आदत नहीं है, मिठाई तो खा लूँगा। भाल फलारी ना, सब्जी नहीं, मोटे, इसका मुझे विचार नहीं। भाल, यह तो यही बात है, छुआछूत सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया क्या? चकौड़ी, मवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोलो। ये सब उनके नौकरों के नाम थे। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मुझसे ना होई। मतलब मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता। कहाँ लो दौड़ी, कहाँ तक दौड़ें, दौड़त दौड़त गोड़ पिराए लागत, मतलब पैर दर्द हो जाते हैं। बाल बोला, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। नहीं, काम करो ना करो, पैसा पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है, मतलब तनख्वाह तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाज़ार से एक आने की ताज़ी मिठाई लेके आओ। वह दौड़ता हुआ और दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं या खत लाए हैं, ज़रा पढ़ो तो। पत्नी का नाम रंगीली बाई था। गोरे गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी रंगीली बाई। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेम मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से रहे उसे छोड़ते ना बनता था। रंगीली बाई
बैठी पान लगा रही थी और बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ करना मंजूर नहीं। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के उसके मुंह से एक शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का हीला करना पड़ा, मतलब झूठ मूठ का बहाना करना पड़ा। रंगीली साफ बोली, साफ बात कहने में संकोच ही क्या। हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो थोड़ी है, ना ही लिया है और ना ही लिया है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करूँ। मैं यहाँ क्यों करूँगी, जहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहीं करूँगी। उसकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते 15-20 हज़ार तो दे ही मरते। अब वहाँ क्या रखा है। भाल, एक दफ़ा जवान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। जे कोई मुख से कहे न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। दुनिया तो कहती ही रहती है, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई कुछ देर चुप रही और पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी, कम ही पढ़ी लिखी थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उसकी आंखें सजल हो गईं, भावुक हो गई, और पत्र समाप्त किया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब रंगीली बाई अब इमोशनल हो चुकी थी। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक आँच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उसके स्वार्थमंडित हृदय को अब पिघला दिया था। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है। भालचंद्र बोलता है, पत्नी के आंसुओं को देख देख सूख जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। वह ऐसा मन मन सोच रहे थे, इसकी ज़रूरत ही क्या थी। इतनी बड़ी भूल उनसे कभी शायद नहीं हुई थी। वह यही सोचते रहे और अचानक संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो। मैंने तो जाने को ही कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा, पर पंडित मोटाराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा से व्यग्र होकर यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू बदलते। मतलब कभी ऐसे बैठते, कभी वैसे बैठते। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर पहले ही तोड़ दी थी। मतलब वह सोच रहे थे अब मिठाई नहीं आएगी, उसमें भी अविलंब, और अगर आई तो उसमें इतना देर हो रही जरा सी मिठाई के लिए। दारुण दशा थी, मतलब बहुत विचलित थे। उन्होंने बैठे देख रंगीली बोली, अभी तो हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। तो दोस्तों, ये कहानी का ये भाग कैसा लगा, चलिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।